प्रभात। मैं नीतू पांडे डी.वी. नंदराज पब्लिक स्कूल की हिंदी शिक्षिका हूँ। मैं क्लास 9 में पाठ 1 दो बैलों की कथा पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब उसके आगे का भाग इस वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। तो पहले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ाया था कि झूरी का जो साला है वह बैलों को रख लिया। झूरी ने अपने साले के यहाँ संध्या के समय भेज दिया तो वह रख लिया, जो कि वह बहुत ही अत्याचारी, स्वार्थी और क्रोधी था। तो इस वीडियो में देखते हैं उसके आगे कि उसके मालिक के प्रति उसका क्या स्नेह था, उसका क्या प्यार था। रात को आंखों ही आंखों बातें कर दोनों जो बैल हैं वह झूरी के साले गया के घर से भागे। जो बैल हैं दोनों उनके घर चला तो गया, परंतु रात में दोनों आपस में एक दूसरे के आँख मिला करके बात करके और वहाँ से भागने का प्लान कर लिया। यानी कि उसके साले के यहाँ जो वह अत्याचारी और स्वार्थी था, इसलिए वह बैल जो है वह रहना नहीं चाहते थे। सीधा झूरी के यहाँ आकर के रुके। झूरी ने प्यार किया, सहलाया, लेकिन मालिक ने नमक हराम कहा और खाने के लिए सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने नौकर से खल डालने को कहा, पर नौकर मालिक के डर से ऐसा न कर सका। हीरा मोती को वापस झूरी के ससुराल भेज दिया गया। ऐसा अपनापन पहले कभी नहीं हुआ था। झूरी के साले ने मोटी रस्सियों से बांध नाक पर डंडे बरसाए, पर वे हल में जुतने को तैयार न हो भाग खड़े हुए। जो उसका साला था उसके नाक में नथ रस्सी डाल करके बांध करके और दोनों को पर डंडे बरसाए, हल जोतने के लिए बोले, पर वो दोनों ने हल नहीं तैयार हुए और वो भागने के लिए रेडी हो गए। रात में ही वो दोनों प्लान बना लिए थे, तो गले में मोटी रस्सी होने के कारण वे जल्दी ही पकड़े गए। भागने के बाद उनका जो गला का रस्सी था बहुत ही मोटा था, जिसके चलते वे पकड़े गए। सूखा चारा मिलने पर उन्होंने उसमें मुंह न डाला, पर संध्या समय भैरव की छोटी बच्ची उनके एक एक रोटी खिला गई। इस प्यार से दोनों की आत्मा तृप्त हो गई। उसके घर में एक छोटी बच्ची थी जिसकी सौतेली माँ थी, और उस बच्ची ने देखा बैलों पर अत्याचार होते हुए, तो उसने शाम के समय रोटी ले आई और लेकर के बड़े प्यार से ही खिलाया, तो जिससे दोनों बैल बहुत ही प्रसन्न हो गए। उनकी जो आत्मा थी वह तृप्त हो गई। सौतेली माँ से पीड़ित बच्ची को देख मोती का दिल हुआ कि भैरव की पत्नी को उठाकर पटक दे। जो मोती बैल है उसको बहुत ही गुस्सा आया। उसको मन हुआ कि जो उसकी सौतेली माँ है उसको हम उठा करके पटक दें, लेकिन हीरा ने उस औरत जात पर सींग न चलाने संबंधी नीति की बात कहकर मना कर दिया। जो उसका दोस्त था वह मना कर दिया। अब ये जो बैल हैं फिर दोबारा भागने की कोशिश किए। अब देखिए भागते हैं कि क्या करते हैं। रात को जब रस्सी जमाकर भागने की दोनों योजना बना रहे थे, तभी भैरव की बेटी आकर रस्सी खोल गई। वे बच्ची के स्नेह के कारण पहले ना भागे, पर बच्ची शोर मचाने लगी। फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। तब ये दोनों भाग खड़े हुए। बच्ची ने खुद ही उनकी रस्सी रात में आकर के खोल दिया और शोर भी मचाने लगी, और दोनों बैलों को भी इशारा कर दिया कि दोनों बैल तुम लोग भाग जाओ। अब दोनों बैल भाग तो गए। भागते भागते दोनों रास्ता भटक गए। गांव पार करते हुए किसी खेत में घुस गए। खूब मटर खा गए और मस्ती से झूमने लगे। पेट भरा होने पर उनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक सामने उनके एक सांड आया, बड़ा सा। देख पहले तो वे घबरा गए, फिर मिलकर उस पर दोनों वापस आपस में मिल करके उस पर वार कर दिया। एक आगे से भिड़ता तो दूसरा पेट में सींग मारता। सांड को दो तरफा लड़ाई न अभ्यास था और इसलिए वह भाग खड़ा हुआ। जब दोनों बैलों को लड़ाते हुए देखा तो सांड खुद ही भाग गया। सांड को हराकर नशे में चूर वे सामने मटर के खेत में घुस गए थे। तब तक ये मालिक आ गया। तो हीरा तो भाग नहीं सकता था, लेकिन मोती की खातिर वह भी पकड़ा गया। जब हीरा नहीं भागा, फिर मोती दोनों बैल पकड़ा गए। एक तो भाग सकता था, पर दोनों पकड़ा गए। अब दोनों को पकड़ करके क्या किया कि वह कांजी हाउस में दे दिया। कांजी हाउस यानी कि पशुओं की कैद करने की जगह था। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जब कांजी हाउस में हीरा और मोती को पकड़ा जाता है तो उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है।